नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं मौन की, एकांतवास की। जी हाँ, एकांतवास शुरुआती फेज है, उसी का फेज दूसरा मौन है। ये जीवन में ये दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? और इस कलयुग में जहाँ कि आदमी को उलझाए रखने के लिए, आदमी मनुष्य को बोलते जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऐसे में मौन और एकांतवास और भी ज़रूरी बन जाता है। हम आपको बता दें कि आप कुछ भी बड़े काम करना चाहते हों या करने की शुरुआत कर रहे हों, तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, उस काम में सफलता पाने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी। बहुत ऐसी कम ही संभावना होगी कि आप जिस काम को बड़े लेवल पे शुरू कर रहे हैं, आप उसको शिखर तक पहुंचा पाएं। क्योंकि जो चीज़ें आप खुद को जाने बिना शुरू कर रहे हैं, वो उसे एक तरह से आप नहीं, समाज या इंस्टीट्यूशन या परिस्थितियों ने जिस तरह का मनुष्य आपको बनाया है, वो उसे शुरू कर रहा है। इसलिए जब तक आप खुद को ना जानें, किसी बड़े काम, किसी बड़े आयोजन, किसी बड़े लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प ना बने, उसके लिए थोड़ा सा खुद पे पहले फोकस करें, खुद पे थोड़ा सा ध्यान दें। एकांत इसलिए भी ज़रूरी है, इस भाग दौड़ केओस भरी दुनिया में अगर आप खुद के लिए थोड़ा समय निकाल पाते हैं तो आप लकी हैं, आपके पास लग्जरी है, ऐसा आप मान सकते हैं। खुद को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि तभी आप अपने प्रोस, अपने कॉन्स, क्या अच्छाई क्या बुराई, समाज, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें यहीं से निकलेंगी। सब चीज़ों की जो रियलिटी है वो यहीं से पता चलेगी। अगर आपको कभी एकांत में मन बेचैन होता है, आप एकांत में नहीं रह पाते हैं, आपको तरह तरह की ख्यालें आते हैं, तो आप समझिए कि आप गलत संगति में हैं। यानी आपके खुद के साथ संगति अच्छी नहीं है, आप अपने आप को खुद को नहीं झेल पा रहे हैं, तो बाकी पूरी दुनिया, ये समाज, आपका काम, ये सोसाइटी, वो कैसे आपको झेलेगा? इस पर ज़रा सा गौर फरमाइएगा। तो जब तक आप अपने आप को, अपनी संगति को सही नहीं कर लेते, तब तक आपके साथ, आपके काम के साथ, आपके व्यवहार के साथ दुनिया सही नहीं हो सकती। जिस दिन आपने अपने आप को साध लिया, उस दिन आपका हर वाक्य, आपका हर जो काम है वो दैवीय हो जाएगा, वो अकाट्य हो जाएगा। उसमें बहुत
ना के बराबर बाधाएं रहेंगी। क्योंकि जब आप अपने को जान लेते हैं तो आपकी जितनी ऊर्जा है आपके अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपके बोलने में, आपके काम करने में, किसी के साथ चलने में। तो खुद को समझना इसलिए भी जरूरी है। एकांत एक अभिशाप नहीं है, एकांत को आप वरदान माने। जब भी आप अकेले हों, आप ध्यान करें, खुद को समझें, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आप कहीं मालिक हैं, कहीं नौकर हैं, कहीं मनुष्य हैं, कहीं मिडिल क्लास हैं, कहीं बेटा हैं, कहीं बेटी हैं, कहीं पिता हैं, कहीं माता हैं, कहीं कर्मचारी हैं, कहीं बॉस हैं। तरह तरह की चीज़ें आप होते हैं एक दिन में। आप खुद उठ के देखिए, कभी खरीदार हो जाते हैं, कभी विक्रेता हो जाते हैं, कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी दुश्मन हो जाते हैं, कभी मुसाफिर हो जाते हैं, तो कभी मेहमान हो जाते हैं। क्या क्या नहीं हो जाते आप, लेकिन आप बेसिकली हैं कौन, ये सवाल वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए जब भी खाली समय मिले आप खुद को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन बेचैन होता है, आप खुद के साथ नहीं झेल पाते हैं, फिर भी आपको 10 मिनट से ही शुरू करना होगा। आपको बंद कमरे में, एकांत में, मौन के साथ बैठना पड़ेगा। जब कोई जंगली घोड़ा अगर आपके यहाँ आ जाता है, उसको साधने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह आपका जो ये मन है और आपकी जो ये झूठी पहचान है, इससे निकलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन इंसान अगर कोशिश करे, मौन रहे, एकांत में जब भी मौका मिले एकांत में समय बिताए, तो इससे वो बाहर निकल सकता है। और उसके बाद उसके द्वारा किया गया या उसके द्वारा बोला जाने वाला हर वाक्य, हर काम दैवीय कृत्य हो जाता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय। खगोलीय दैवीय रहस्य अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।